वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राज्यसभा उम्मीदवार घोषणा पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम गहलोत ने आज सुबह ट्वीट कर न केवल तीनों उम्मीदवारों की बधाई दी, बल्कि ये उम्मीद भी जताई कि तीनों नेता राज्यसभा में राजस्थान के हक की आवाज को बुलंद करेंगे। गहलोत ने लिखा कि राजस्थान से कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला को बधाई एवं शुभकामनाएं। पार्टी ने राजस्थान से 3 वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा के लिए चुना गया है। हड़ताल पर गए 10,000 मनरेगा संविदा कर्मी नियमित करने को लेकर जयपुर में डाला डेरा। राजस्थान के 10,000 मनरेगा संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकाल महापड़ाव डाल दिया है। इस दौरान संविदा कर्मियों ने सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी की। संविदा कर्मियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। दूसरी तरफ विभाग ने मनरेगा संविदा कर्मियों के अनुबंध समाप्त करने के आदेश दे दिए थे। हड़ताल पर जाने वाले कार्मिकों को नोटिस थमाए जा रहे हैं और अब जल्द ही विभाग कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। राज्य में करीब 10,000 संविदा कर्मी हैं, जिन्हें करीब सभी को नोटिस थमाए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर संविदा कर्मी हड़ताल पर गए हुए हैं। हड़ताल के बाद 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार नहीं मिला है, लेकिन अब कार्रवाई के बाद पंचायती राज विभाग और मनरेगा कार्मिक आमने सामने हो गए हैं। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार सिस्टम से जूझने को मजबूर, पेपर लीक ने मेहनत पर फेरा पानी। बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकल रही है, लेकिन उम्मीदवारों को कंपटीशन फाइट करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षित बेरोजगार युवा सिस्टम से जूझने पर मजबूर हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं या भ्रष्टाचार की वजह से मेहनत करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं लगती। राजस्थान में सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की घोषणा की और भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो गए। पेपर लीक हो जाने से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से नुकसान सहन करना पड़ रहा है। हजारों रुपए खर्च कर नौकरी नहीं मिलना परेशानी का सबब बन रहा है। कंपटीशन की तैयारी के लिए एक तो कीमती समय जा रहा है और दूसरी ओर कंपटीशन की तैयारी करने पर हजारों रुपए भी खर्च हो रहे हैं। बेरोजगारी में घर परिवार वाले पेट काट कर बच्चों पर लगा रहे हैं। बूंद बूंद को तरसते दौसा को जल संकट से उबारने के लिए डीएम एसपी ने उठाए गैती और फावड़े। पानी की बूंद के लिए तरसते दौसा के लिए एक बार फिर उम्मीद का मानसून आने वाला है। जिले में भूजल लगभग खत्म हो गया है। कुछ इलाकों में 500 से 700 फीट गहराई में पानी मिलता है, वह भी खारा। ऐसे में अब उम्मीद मानसून पर टिकी है। इस बार वर्षा जल संग्रहण के लिए दौसा के डीएम कमर चौधरी ने हर छत जरूरी है अभियान चलाया है। इसके तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवार को दौसा के कैलाश सागर की पहाड़ी पर स्थित एनीकट की सफाई का बीड़ा उठाया गया। डीएम व एसपी सहित अनेक अफसरों ने फावड़ा उठाया और सफाई का काम शुरू किया, ताकि एनीकट को गहरा किया जा सके। 6 महीनों में 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले 6 महीनों में करीब 30,000 पदों पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत अप्रैल से नवंबर 2022 तक राजस्थान में 15 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। इसमें प्रदेश भर के 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें से 2 भर्ती परीक्षा हो चुकी है। वहीं 13 भर्ती परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा और कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 20 मई तक करा दिया गया है, जिसमें जनसंपर्क अधिकारी के अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है। ग्रेटर नोएडा के किसानों का मुद्दा कोटा में उठा। राजस्थान के किसान समर्थक देने आएंगे। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान के कोटा जिले में श्रद्धांजलि सभा के बाद ग्राम सभा को कानूनी मान्यता दिलाने और ग्राम स्वराज मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ भूमि अधिग्रहण के प्रभावित किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में किसान अधिकारियों व रोजगार आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। देश में केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा जमीनों का अधिग्रहण किए जाने से प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी लाभ सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर देश भर के सैकड़ों किसान संगठनों द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय किसान समन्वयक समिति का गठन किया गया था। इस संगठन में देश भर के किसानों का मुद्दा उठाया जाता है।
सरकार राजस्थान निक्षय संबल योजना, रोगियों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। टीबी के रोगियों को गोद लेकर उनकी सेवा की जा सकेगी। सरकार की मंशा है कि भामाशाहों के सहयोग से टीबी रोगियों को बेहतर पौष्टिक आहार मिले और जल्द से जल्द टीबी रोग से मुक्ति मिले। वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त किया जाना है। टीबी मुक्त अभियान के तहत ये एक बेहतर कदम है। हालांकि सरकार टीबी रोगियों को मुफ्त इलाज और हर माह 500 रुपए की सहायता दे रही है। टीबी रोगियों को गोद लेने की योजना से भामाशाहों को टीबी रोगियों की सेवा का मौका मिलेगा। टीबी रोगियों के परिवार को सहायता, रोजगार में सहायता आदि में मदद की जा सकेगी। टीबी रोग के कारण कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसे में ऐसे रोगियों की मदद के लिए सरकार ने नई पहल की है। राज्य सरकार ने 16 मई से राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू की है। इस योजना में टीबी के रोगियों को गोद लिया जा सकेगा। सरकार की मंशा है कि रोगियों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। मरीजों को समय पर इलाज और पौष्टिक आहार मिले तो वे जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। इस मंशा के साथ चिकित्सा विभाग टीबी मरीजों को भामाशाहों को गोद देगा। ब्लॉक, वार्ड या यूनिट के रोगियों को गोद दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगारों की परीक्षा तिथि का संभावित कैलेंडर कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4 जून को लेकर 13 नवंबर तक कुल 1 दर्जन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से पहले ही जारी परीक्षा कैलेंडर में नई भर्तियों की परीक्षा तिथि को जोड़ते हुए इस साल 2022-23 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। इंतजार खत्म, आज जारी होगी किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त 31 मई 2022 को जारी होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को ये किश्त जारी करेंगे। इस बार सरकार किसानों के खाते में करीब 21,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रूपए 4-4 माह के अंतराल 2-2,000 रूपए के 3 किश्तों में दिए जाते हैं। आपको बता दें, पीएम किसान योजना में अब तक कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 12 करोड़ हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस योजना की 11वीं किश्त जारी करेंगे। वे गरीब कल्याण सम्मेलन के एक हिस्से के तौर पर केंद्र सरकार की 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभान्वित होने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। आपको बता दें, गरीब कल्याण सम्मेलन नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किश्त जारी करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली के पूसा परिसर से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खरीफ फसल ऋण लेने के लिए बनवाएं क्रेडिट कार्ड, कम ब्याज पर मिलेगा लोन। खरीफ फसल में खाद, बीज, कृषि यंत्र सहित कई प्रकार की जरूरतों के लिए किसान को रुपयों की आवश्यकता होती है। ऐसे में उसे स्थानीय साहूकार से ऋण लेना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है। इस योजना के जरिए किसानों को सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की खास बात यह है कि समय पर ऋण अदायगी करने पर किसानों को आगे ब्याज दर में छूट का लाभ भी प्रदान किया जाता है। यदि आपने अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द ही बनवाकर सस्ती दर पर केंद्र योजना का लाभ उठाएं और अपनी कृषि की जरूरतों को पूरा करें।